हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को जल्द ही अपना सीईटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। आज हम अपनी सुपर एमसीक्यू सीरीज़ में हरियाणा की जलवायु और मृदा से रिलेटेड जितने भी प्री वाई क्यू आज तक एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में और जिनके आने की संभावना है, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी ध्यान से क्लास को देखिए और अपने देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए और कितने आपको जलवायु और मृदा से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो शुष्क महाद्वीपीय जलवायु होने का बच्चों हमारा हरियाणा के क्या क्यों कारण है? हरियाणा लैंडलॉक्ड राज्य है। हाँ, ये तो लैंडलॉक्ड तो है, लेकिन इसका ये तो नहीं। हिमालय पर्वत से दूरी के कारण, समुद्र से दूर होने के कारण। तो आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। समुद्र से दूर होने के कारण हम उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु हमारी है। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की जलवायु है, तो हरियाणा की जलवायु कैसी है बच्चों? हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा की जलवायु में पाई जाती है। तो हरियाणा की जलवायु में क्या पाया जाता है बच्चों महाद्वीपीय होने के कारण? तो हरियाणा की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अपने यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बसंत, वर्षा, ग्रीष्म सभी ऋतुएं होती हैं, वो इसी कारण है कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जलवायु कैसी पाई जाती है? तो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जलवायु कैसी होती है बच्चों? उपोष्ण आर्द्र। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की आर्द्र मरुस्थलीय एवं गंगा के मैदान की डैश जलवायु के बीच की जलवायु भी कहा जाता है। तो कैसी जलवायु होती है बच्चों? हमारी आर्द्र होती है। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, डॉक्टर वाल्मीकि कोपेन ने हरियाणा में कितनी प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है? तो उन्होंने हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है बच्चों? उपोष्णीय स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्णीय जलवायु। तो आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर ने 2 प्रकार की जलवायु में हरियाणा को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी पट्टी में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में फैली हुई पट्टी है? दक्षिणी क्षेत्र में। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है? तो शिवालिक के किस भाग का तापमान जो है रात को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? तो वह हमारा उत्तरी भाग। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र से के संबंध में सही है? तो कौन सी बच्चों? ग्रीष्म काल में उच्च तापमान सही है। वाष्पीकरण की अधिकता भी होगी अगर ग्रीष्म ज़्यादा वो होगी तो। और ए और ब दोनों, तो आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाली मानसूनों से होती है? तो कहाँ से मानसून आती है जब, यानी किस दिशा से यह कहाँ से लौटती हैं? तो जब जलवायु वो वर्षा होती है हमारे यहाँ, तो वो होती है बच्चों बंगाल की खाड़ी से जब आती हैं। तो आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा की अवस्थित कर्क रेखा के किस दिशा में है? हरियाणा की स्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो कर्क रेखा से हरियाणा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति का सीधा प्रभाव बच्चों किस पर पड़ता है? उत्तरीय उत्तर पश्चिमी विभोग पर भी
दक्षिण पश्चिमी मानसून पर भी, तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिमी भाग में से कितने वायु दाब की रेखा गुजरती है? तो हरियाणा के पश्चिमी भाग से जो है बच्चों 998 मिलीबार की वायु दाब की रेखा गुजरती है। आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग से निकलती है? तो पूर्वी भाग से कितनी निकलती है बच्चों? वो निकलती है 1081 मिलीबार की। आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में किन महीनों में के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है? तो जो तापमान हमारा एकदम से जो हाई राइज होता है, तो वो किस महीनों के बीच में होता है बच्चों? तो वो होता है अप्रैल से जून के महीने में। सबसे ज़्यादा गर्मी हमारी यहाँ अप्रैल से जून के महीने में होती है। और सबसे ज़्यादा गर्मी हरियाणा के किस जिले में होती है? वो होती है हमारी हिसार में। और सबसे ज़्यादा ठंड भी हिसार में ही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? तो हरियाणा के किस माह में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है बच्चों? तो मई से जून में पाया जाएगा। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली है? तो हरियाणा के किस भाग में होगी? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता है, यानी कि ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर गर्मी कम होती चली जाती है? तो ये होता है अक्टूबर से जनवरी। और सबसे ठंडा महीना अगर पूछें कि हरियाणा में तापमान का सबसे ठंडा महीना, तो हमारा जनवरी होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी में के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने के कारण क्या है? जो हरियाणा का उत्तरी भाग है, इसमें सर्दी और गर्मी में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो वो किस कारण से होता है बच्चों? तो वो महाद्वीपीयता का लक्षण होता है। महाद्वीपीयता का लक्षण होता है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र का तापमान जनवरी के महीने में हिमांक के से भी नीचे चला जाता है? यानी जो जनवरी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, यानी 0 डिग्री से भी कम चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो वो किस क्षेत्र में होता है बच्चों? वो होता है उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु कब से होती है? तो हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है बच्चों? अप्रैल से जून का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी कब होती है हरियाणा में? मई से जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए? तो किस जिले में बच्चों? तो हिसार, भिवानी, सिरसा सभी जिलों में ही पौधों को जो है पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों प्री वाईक्यू हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ पे पड़ती है बच्चों? अभी बता रहा मैंने आपको, हिसार में। सबसे ज्यादा ठंड भी हिसार में, सबसे ज्यादा गर्मी भी हिसार में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों के दौरान सर्वाधिक तापमान लगभग कितना हो जाता है? यानी हाई टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है? तो वो चला जाता है बच्चों 46 डिग्री सेल्सियस टू 48 डिग्री सेल्सियस। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? तो जो लू चलती है हमारी गर्मियों में, वो किस क्षेत्र में चलती है बच्चों? तो वो चलती है हमारी दक्षिणी पश्चिमी जिलों में। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में शीतल शीतकाल की अवधि यानी ठंड की अवधि क्या होती है? तो वो होती है बच्चों हमारी मध्य सितंबर से मार्च। क्योंकि सितंबर के बाद धान की फसल की जैसे ही पकाई पर आती है, उसके बाद से मार्च जब तक गेहूं की फसल कटाई पर आने को होती है, तो तब तक हमारी शीतकाल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है? यानी जो एवरेज टेम्परेचर होता है सर्दियों का, वो कितना होता है हरियाणा में? वो होता है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों,
शीत ऋतु में हरियाणा के किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है? तो हरियाणा के किस भाग में जो है शुष्क ऋतु पाई जाती है बच्चों? वो पाई जाती है दक्षिण पश्चिम भाग में। आंसर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? हरियाणा में यानी बारिश कितने सेंटीमीटर होती है जो औसत है? तो होती है बच्चों 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण? तो हरियाणा वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण क्या होता है बच्चों? तो वो होता है धूप में हमारा वर्षा होती है, आर्द्रता, धूप में अंतर। आंसर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जब बारिश का टेम्परेचर होगा, मौसम होगा, यानी वर्षा ऋतु आएगी तो बारिश होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा और आर्द्रता भी, नमी भी बढ़ेगी मौसम में, और तो धूप भी कम निकलेगी, धूप में भी कमी आएगी। तो आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु के में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो शिवालिक क्षेत्र में जो है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? वो होती है हमारी 110 सेंटीमीटर। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो हमारे यहाँ मानसून वहाँ से आता है बंगाल की खाड़ी से, तो कितने परसेंट जो है बारिश होती है बंगाली खाड़ी वाले मानसून से? 80%। तो हम कहें तो हमारा जो मेन मानसून है रेन का सोर्स है वो हमारी बंगाल की खाड़ी के कारण है, बंगाल की खाड़ी के कारण जो आने वाले मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो हमारी जनवरी और मार्च के में बारिश होती है, जो अभी टाइम चल रहा है जनवरी से मार्च तक का, तो उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको कहते हैं मावट। मावट। आंसर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी, यानी कि इस तरफ के जिलों में, जो यमुनानगर साइड है। और हरियाणा के छाछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है भारी वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? यमुनानगर छाछरौली को। यहाँ पे सर्वाधिक हरियाणा में वर्षा होती है, तो यह उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो जो सर्वाधिक औसत वर्षा है वो हमारी होती है अंबाला में, और सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो होती है यमुनानगर में। तो ये डिफरेंस याद रखना बच्चों। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा किस भाग में होगी बच्चों? वो होगी हमारी दक्षिणी पश्चिम में। तो ऊपर की साइड हमारी सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इस तरफ हमारी सबसे कम बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो सबसे कम वर्षा किस जिले को प्राप्त होती है बच्चों? वो हमारी होती है सिरसा जिले को। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा वितरण को किस मंडल के विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? तो किस मंडल के उसमें किया जाता है बच्चों? तो यह किया जाता है पूर्वी और पश्चिमी दोनों मंडलों के बीच में। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल से संबंधित है? तो पूर्वी मंडल जो ऊपर की तरफ हो गया, उससे संबंधित जिला कौन सा होगा इसमें से? वो है हमारा सिरसा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? 500 से 1100 मिलीमीटर। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई है? तो वह की गई बच्चों 20 से 30 सेंटीमीटर। आंसर बी जो हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मंडल में पश्चिमी विभोग से होने वाली दैनिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो वह होती है हमारी 8 से 14 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पश्चिमी मंडल का जिला है? तो पश्चिमी मंडल का जिला कौन सा है बच्चों? रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, ये सभी पश्चिम में आ जाएंगे इस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मंडल में शामिल किस जिले के भूभाग प्राय अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं? तो कौन से उसके आते हैं बच्चों? तो ये आते हैं गुरुग्राम के। आंसर ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या आशय है? तो परिवर्तनशीलता से क्या अभिप्राय होता है बच्चों हमारा इसमें? औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से कम वर्षा होना, तो दोनों ही परिवर्तन होते हैं वर्षा के। या तो बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी, तो दोनों में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की कैसी मृदा है बच्चों? तो वो चट्टानीय मृदा है। आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे पाई जाती है ये पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों में, पंचकुला, पिंजौर। तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैदानी क्षेत्र की मृदा की विशेषता है। तो जो मैदानी क्षेत्र है हरियाणा का, उसकी मृदा की क्या विशेषता है बच्चों? तो वह पीले भूरे रंग की होती है। आंसर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की मृदा खादर क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खादर का जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आती है, कैसी मिट्टी आती है बच्चों उसके अंतर्गत? तो आती है मैदानी क्षेत्र। आंसर ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किससे बना है? तो हरियाणा में जो मैदानी क्षेत्र है बच्चों, वो किन चीज़ों से बना है? वो रेत से, गाद से, कठोर बजरी से और इन सभी से मिलकर बना है। आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र रेत, मिट्टी, खाद, कठोर, कैलकेरिया, बजरी से बना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जो हरियाणा का मैदानी क्षेत्र है उसे जो स्थानीय रूप में किस भाषा में क्या जानते हैं कि सबसे, वो कंकर्स के रूप में जानते हैं। आंसर ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? तो हरियाणा का कौन सा भाग है जो रेतीला है? वो हमारा दक्षिणी पश्चिम भाग है। आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में रेतीली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? तो हरियाणा में जो रेतीली मृदा का प्रसार हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है बच्चों? उसका प्रमुख कारण है पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं। आंसर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो भौतिक और रासायनिक के आधार पर राज्य की मृदा को हम 6 भागों में बांटते हैं। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है? तो हल्की मृदा में जो है बच्चों, वो कौन सी होती है? बालू दोमट, अपेक्षाकृत बालू दोमट, तो दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है? तो वर्षा ऋतु में कौन सी मृदा जो चिपचिपी हो जाती है? भारी मृदा। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवालिक, गिरिपात तथा चट्टानीय तल की मृदा कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है बच्चों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन सभी जगह पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को घर व कंदी भी कहा जाता है? तो किस मृदा को कहा जाता है बच्चों? वो गिरिपादीय मृदा को कहा जाता है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण करने की क्षमता कैसी होती है? तो जो सामान्यतः भारी मृदा होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसीलिए वह चिकनी हो जाती, चिपचिपी हो जाती है बारिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो बांगर मृदा में जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी पाई जाती है। आंसर ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टन मिट्टी पाई जाती है? तो जो लाल चेस्टन मिट्टी होती है बच्चों, वो हरियाणा के किस क्षेत्र जिले में ज़्यादा पाई जाती है? वो पाई जाती है बच्चों यमुनानगर में। और रोहतक में तो जो है बांगर या बांगर जैसी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि सारी जो है नमकीन मिट्टी, नमक ज़्यादा है मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है? तो हरियाणा में जो मिट्टी की सबसे मेन दिक्कत क्या है बच्चों? तो वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा हरियाणा में मृदा की समस्या है। क्योंकि वो मृदा अपरदन भी क्यों है बच्चों? क्योंकि हम जो खेत में पानी लगाते हैं ना, खेतों में, तो हम करते हैं फ्लड इरिगेशन, यानी बाढ़ वाला यंत्र की। एक बार मान लीजिए, हम आप लोगों ने आप तौर पर देखा होगा सब खेतों में अपने हरियाणा में, ये मान लीजिए खेत है, ये नाली है खेत की पानी की, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से इतना काट देते हैं, तो हम चलाते हैं खुला पानी नाली के से, फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह। तो वो मृदा को उठाता चला जाता है, यहाँ से मृदा प्रदान करता चला जाता है, तो वो ऊपर की सारी मिट्टी को वो कर देता है। और जो अन्य राज्य हैं या अन्य क्षेत्र हैं, उनमें क्या करते हैं, या तो ड्रिप सिस्टम लगाते हैं पानी से, या स्प्रिंकल से डालते हैं पानी, तो उससे मृदा अपरदन काफ़ी हद तक बचती है। तो अब यही पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है गलत है? मृदा अपरदन मुख्यतः जल तथा वायु द्वारा होती है, ये तो ठीक है। मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादकता कम होती है, ये भी ठीक है। जैसे कि हमारी ये फ्लड इरिगेशन से मिट्टी यहाँ से बह के चली जाएगी, तो मिट्टी की जो उपजाऊ गुणवत्ता वो कम होती चली जाएगी। मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से कोई बात भी गलत नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ये सारी बातें मृदा अपरदन से रिलेटेड हैं और सारी बातें ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है? तो जल द्वारा जो मृदा अपरदन जो होता है बच्चों, वो ऐसे ही होता है फ्लड इरिगेशन मेथड से, कि आप नदियों की तरह सीधा खुला पानी चलाते हो। तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हरियाणा में सभी जगह ऐसे ही खेतों में जो सिंचाई का जल स्रोत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में मृदा की समस्या है? तो हरियाणा में मृदा की समस्या जो है वो अपरदन है, पवन अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है? तो हरियाणा में जो मृदा अपरदन हो सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, इन सभी में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। आंसर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रे तथा कलर किस मृदा को कहते हैं? तो जो मैं आपको बता रहा था, जो नमकीन मृदा हो जाती है, जहाँ पानी नमकीन होता है, पानी खराब होता है, वो रे की मिट्टी हो जाती है। तो वो होती है बच्चों लवणता क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा। और बच्चों मृदा, अगर खेत की मिट्टी जो है वो खराब होती है आपके पानी से, कि आपका पानी कैसा, अगर आपका पानी खराब होगा तो आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी, वो पानी को सोखेगी नहीं, वो पत्थर बनती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मृदा की उर्वरकता में ह्रास का कारण होता है? तो कौन होता है बच्चों? कृषि के दुष्प्रयोग प्रति,
जो कृषि की दोषपूर्ण पद्धति है वो, और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें हम बहुत बड़ी मात्रा में दिल खोल के कर रहे हैं। एक तो कृषि की जो दोषपूर्ण पद्धति है, नई नई मशीनों से, फाड़ों से मिट्टी को बिल्कुल फाड़ दो, खेतों को, जो जहाँ पे फसल नहीं होनी होती उसको जबरदस्ती वहां पे लगा दो, उसमें स्प्रे करो, जो है उसमें हार्मोनल स्प्रे करो, जो गैर समय की मृत्यु। रासायनिक उर्वरकों का इतना अधिक उपयोग, इतना अधिक यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमपीके, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं आजकल लोग। वो बिल्कुल जहर बना रहे हैं खाने को, और मृदा को, मृदा तो बिल्कुल ही खत्म कर दी हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? राज्य में मृदा से नमी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा निमित हो जाती है। नहीं, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो जाएगा तो मृदा कहाँ से नमी युक्त होता है? आंसर भी हमारा ठीक है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा के संरक्षण का उपाय कौन सा है? तो मृदा के संरक्षण का क्या उपाय हो सकता है बच्चों? वृक्षारोपण, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बांध बनाना चाहिए, जो हमारी बरसात का अधिकतर पानी है उसको हमें स्टोर करना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। ये सभी जो खुले आवारा पशु घूमते हैं उनको एक सुरक्षित जगह, गौशाला या घरों में रखकर वहाँ पे पशु चारण वो करना चाहिए। जो अनियमित पशु चारण है उसको रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। आई होप आप सभी को सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम अलग अलग टॉपिक पे आपके ऐसे ही न्यू एमसीक्यू बनाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और